दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा आज का जो टॉपिक्स है ये लोकतंत्र को लेकर के है। हम लोकतंत्र के विषय में पढ़ेंगे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। अब हम वो बच्चे की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं कि डेमो और डेमोस और ये सब नहीं पढ़ना की आवश्यकता है। हमको टू दी पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुए थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने लोकतंत्र के विषय में जो परिभाषा दिया था, जो बताया था, वो सभी जानते हैं। इनका कथन था कि जनता का शासन, जनता का शासन, जनता का शासन हो। किसके लिए हो? जनता के लिए हो। जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। तो जनता का शासन जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है। अब सवाल इसका मतलब क्या है? अब्राहम लिंकन का जो कहना था, लोकतंत्र का मतलब सही सही होता है जो शासन किया जाए, ये जनता का शासन है। जनता का शासन मतलब होता है अंतिम संप्रभुता, अंतिम संप्रभुता, अंतिम संप्रभुता जनता में निहित हो। अंतिम संप्रभुता किस में निहित हो? जनता में। अंतिम संप्रभुता जनता में निहित हो। किस में निहित हो? जनता में निहित हो। इसका मतलब क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र का मतलब शासन मिले, किसको मिले? जनता को मिले। जनता में निहित हो, अंतिम सत्ता किस में? इसका मतलब जो है, इसका मतलब पूरे का मतलब समझिए। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मिले। लोकतंत्र का सही माने यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता न मिले। स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। अब जनता के लिए, इसका मतलब क्या है? जनता के हित में किया गया कार्य। जनता के लिए मतलब क्या? जनता के हित में, जनता के हित में किया गया कार्य, हित में किया गया कार्य, किया गया कार्य। जो कार्य किया जाए वो जनता के हित में हो, ना कि वर्ग हित में, ना कि वर्ग हित में। यानी कि इसका मतलब वर्ग हित में नहीं हो। जनता के हित में कार्य होना चाहिए। जनता के हित में कार्य करने का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को, जो वंचित वर्ग तक हैं, अंतिम व्यक्ति तक हैं, अंतिम व्यक्ति तक इसका कार्य का, यानी कि कार्य का मतलब क्या है? जो जनता का हित मतलब यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं मतलब क्या? सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां जो हैं ये अंतिम व्यक्ति तक मिले। जो अंतिम पावदान पे खड़ा व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति को भी मिले। ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही या सामान्य लोगों को ही, या जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक से अग्रणी हैं उन्हीं को ही लाभ मिल जाए। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, एकदम अंतिम पावदान पे हैं, उनको जो है सरकारी योजनाओं का या सरकारी नीतियों का लाभ मिले। जो भी योजना बनाया जाए, तभी जनता का हित हो सकता है, जनता का कल्याण हो सकता है। तभी वास्तव में जनता का जब हित होगा, तभी वास्तव में क्या होगा? लोकतंत्र मिलेगा।
लोकतंत्र का मतलब यही है। और ये कहा गया जनता के द्वारा, इसका मतलब जो सरकार बनाई जाए, जो सरकार क्या है बनाई जाए, वो जनता के द्वारा चुना गया हो, जनता के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा चुनाव हुआ हो। चुनाव, लोग जिसको चुन करके भेजें, कहाँ पर भेजें? संसद भवन में। संसद मतलब विधायिका, संसद ही सर्वशक्ति है। भारत में संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता। लेकिन इसमें है क्या? जनता का कल्याण होना चाहिए। जनता का यदि कल्याण नहीं हो सका तो लोकतंत्र वो बेकार है। तो अब्राहम लिंकन का ये कथन सही प्रतीत होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जनता का शासन है, जनता के लिए किया जाए और जनता के द्वारा। इसका मतलब अंतिम संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब जो है आंतरिक मामलों में क्या हो? स्वतंत्र हो, और बाह्य मामलों में सर्वोपरि, नहीं सॉरी बोल दिया, आंतरिक मामलों में सर्वोपरि, आंतरिक मामलों में क्या हो? सर्वोपरि, और बाह्य मामलों में स्वतंत्र। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जो भी हैं, कोई भी हो सकता, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री देश के अंदर, भारत देश के अंदर क्या है? भारत देश के अंदर क्या है? वो सर्वोपरि। और भारत के बाहर यदि जाते हैं तो सर्वोपरि नहीं होंगे बल्कि स्वतंत्र होंगे, सर्वोपरि नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो आंतरिक मामलों में सर्वोपरि और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो, तो वही संप्रभु है। और ऐसा जो है जनता में ही नहीं, तो जनता में, जनता को मिले इसका लाभ। इसके कहने का मतलब है जनता का शासन मतलब अंतिम संप्रभुता जनता में नहीं, तो इसका मतलब जनता को ये लाभ मिलना चाहिए और जनता के हित में जो कार्य किया गया, और ना कि वर्ग हित में किसी वर्ग विशेष को फायदा मिले, पूरे जनता को। इसका मतलब क्या? सरकारी योजनाएं, सरकारी नीतियां अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और जो है जनता के द्वारा शासन जो है, इसका मतलब जो लोग हैं उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही कार्य करे, उन्हीं के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके कार्य किया करे। ये है तो लोकतंत्र का ये। अब इसके हम आगे चलते हैं। ये देखिए जो लोकतंत्र है ये भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता भी है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है कि भारत ने जो है, जब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, लिखा गया हम भारत के लोग, हम फिर कामा लगा, भारत के लोग फिर कामा लगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या? संप्रभुता। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत को कैसा देश बनाना? संप्रभु देश बनाना है। जैसे भारत संप्रभु है, विश्व के कई देश संप्रभु हैं। जैसे क्या नाम है? तिब्बत, तिब्बत संप्रभु नहीं है, वो चीन के कब्जे में है, गुलाम है चीन का, एक हिसाब से समझिए। या हांगकांग है, वो भी चीन के कब्जे में ही है, संप्रभु नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा देश संप्रभु, संप्रभु मतलब अपने आंतरिक मामलों में सर्वोपरि हों और बाह्य मामलों में स्वतंत्र भी हो। तो यानी कि संप्रभुता, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात कहा गया। लोकतंत्रात्मक, चूंकि हमने दोनों अपनाया है सिस्टम, भारतीय संविधान निर्माताओं ने दोनों सिस्टम अपनाया है, लोकतंत्र को भी अपनाया है और गणराज्य को भी अपनाया है। तो दोनों को मिक्सचर मिलाया गया है, क्योंकि कुछ हमने कॉन्सेप्ट जो है इंग्लैंड से उठाया है। लोकतंत्र जो है इंग्लैंड से लिया गया है, और जो गणतंत्र है, गणराज्य, उसको जो है अमेरिका से लिया गया है। दोनों का मिश्रित रूप लिया गया है, जिसको जहाँ से हमारे संविधान निर्माताओं ने जो चीज़ अच्छा समझा वहाँ से ग्रहण कर लिया, जो चीज़ अच्छा नहीं समझा वहाँ से नहीं ग्रहण किया। और वो भी देखा गया कि भारतीयों के लिए अनुकूल क्या है, भारतीयों के लिए अनुकूल। उसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम भी उसमें लागू होता है कि कौन सा उसमें था, कौन नहीं, और क्या भारतीय के लिए अनुकूल है, क्या अच्छा रहेगा। तो लोकतंत्र में जो अच्छा लगा वो इंग्लैंड से लिया कॉन्सेप्ट, जो अमेरिका से गणतंत्र समझा उसको गणतंत्र से लिया। तो दोनों का मिला जुला जरूर लिया। हालांकि हमारा ज़्यादातर झुकाव अमेरिका की गणतंत्र की ओर जाता है, दोनों में तो है, दोनों का मिक्सचर रूप ही है। तो हम वापस आते हैं। तो
अब यहाँ पे आपको ये जानना कि लोकतंत्र जो भैया होता है, ये डेमोक्रेसी ये कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र जो है ये कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था की अगर बात करें, भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था के अनुसार, तो इसका मतलब देखिए लोकतंत्र दो प्रकार से बनाया गया है। लोकतंत्र कितने प्रकार से बनाया गया है? दो प्रकार से। अब देखिए, कुछ लोकतंत्र होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष, और कुछ लोकतंत्र होते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब यहीं पे समझना ये भी है, जो लोकतंत्र प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब जो होता है कि जनता डायरेक्ट है, जब चाहे तब, जब जनता चाहे वहाँ की जनता तभी अपने जो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, जो मुखिया है, जनता बदल करके नए को ला सकता है, यानी कि उसकी जनता की इच्छा के ऊपर है। ये प्रत्यक्ष होता है तो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वहाँ की जनता द्वारा, जो लोगों द्वारा है, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोगों द्वारा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट है, डायरेक्ट चुना जाते हैं, लोग चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। जो जनता, जो सरकार होती है, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष मुखिया जो होता है, प्रत्यक्ष चुना जाता है। इसके लिए देखिए 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में कितने हैं? 4 स्तंभ हैं। तो एक अगर आप देखेंगे, जनमत संग्रह है, जनमत संग्रह, संग्रह, ये जो जनमत संग्रह है ये सबसे बढ़िया है इसमें। और ये इसी प्रत्यक्ष वाले में जनमत संग्रह की अगर बात करें, इसी से लेकर के जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी बर्न है, और जो जनेवा प्रसिद्ध शहर है वो स्विट्जरलैंड में ही है। जनेवा जो प्रसिद्ध शहर है ये स्विट्जरलैंड में ही है, और इसी की राजधानी जो है बर्न है। तो बहुत ही संपन्न देश है, अमीर देश है। जब छोटा देश है तो अमीर रहेगा ही। और देखिए, जाहिर सी बात है, ये छोटे देशों में ही सफलता है इसकी, जो डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता द्वारा। जनता जब जिसको चाहेगा, जनमत संग्रह के माध्यम से, आज सपोज करिए प्रधानमंत्री हम हैं यहाँ के, जनता ने कल चाहा या अभी चाहा हमें प्रधानमंत्री के पद से हटाना, तो तुरंत हटा सकती है जनमत संग्रह के माध्यम से। जब चाहें दूसरे को लाना, चाहे दूसरे को ला सकते हैं, जिसको इच्छा कहे उसको ला सकते हैं। 4 स्तंभों में से एक जनमत संग्रह हो गया है। और दूसरा क्या है? परिपरीक्षा है, परिपरीक्षा, परिपरीक्षा है। परिपरीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? RE, क्या स्पेलिंग है? REFERENDUM, रिफरेंडम। अगला है पहल, इनिटिएटिव, पहल, INIVETIV। और अगला है प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब जो पहले का है, जो पहले से हैं, अगर हटा दिया गया है उनको फिर बुलाना, इसका मतलब रिकॉल भी कह सकते हैं। रिकॉल, जो पहले से हैं उनको फिर बुला दे देना, इसका मतलब रिकॉल करना। और जनमत संग्रह को कहते हैं प्लेबिस्काइब, PLES, प्लेबिस्काइब, CIVE, प्लेबिस्काइब, PLEBISCIVE, प्लेबिस्काइब, जनमत संग्रह। तो ये प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष में 4 स्तंभ बनाएंगे, परिपरीक्षा है, पहल है, प्रत्यावर्तन है और जनमत संग्रह है। तो प्रत्यावर्तन मतलब रिकॉल, यानी कि जैसे कोई है इस समय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, हटा दिया गया, लेकिन दोबारा बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। पहल है, एक परिपरीक्षा है, जनमत संग्रह। तो स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के माध्यम से, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह के माध्यम से डायरेक्ट जो है
डायरेक्ट जो है जब प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं, राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, जो मेन है, कहीं राष्ट्रपति का पद है, कहीं प्रधानमंत्री का है, ये छोटे ही देश में संभव है, बड़े देशों में नहीं संभव है। तो अब जैसे स्विट्जरलैंड में बात किया जाए तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन जो कार्यपालिका है 4 वर्ष, लेकिन जब चाहें तब भी उसको हटा सकते हैं। और वहाँ की जनता है, अब हमारे यहाँ अगर भारत की बात किया जाए, भारत में कोई प्रधानमंत्री को बना दिया गया तो जनता हटाना चाहे नहीं हटा सकती, जन्म संग्रह नहीं है। वहाँ पे दूसरा सिस्टम है, संसद में जो है लाना पड़ेगा, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा में लाना पड़ेगा, आप विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, आप विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, दूसरा सिस्टम है। लेकिन जनता नहीं हटा सकती है, जो जनता के द्वारा जो लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं वही उन्हीं के जन्म संग्रह के क्या नाम, उन्हीं के जो है आप विश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। तो ये आप प्रत्यक्ष हो गया। अब जो अप्रत्यक्ष है ये भी देखिए 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। एक होता है संसदीय प्रणाली, संसदीय, और दूसरा होता अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक मतलब होता है राष्ट्रपति का पद के अनुसार पे, और एक संसदीय प्रणाली। 2 प्रकार के सिस्टम अपनाए गए हैं। तो एक है अध्यक्षात्मक है और एक है अध्यक्षात्मक, दूसरा संसदीय प्रणाली, ये भी 2 प्रकार का होता है। अब देखिए ये जो अप्रत्यक्ष होता है इसका जो चुनाव होता है, पब्लिक तो किसी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चयन करती, सांसदों को चयन किया जाता है, यानी कि एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को चयन किया जाता है। अब उन सांसदों में से बहुमत देखा जाता है, जिसका बहुमत, जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा है उस पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री का पद बनाएगा। हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में डायरेक्ट एक आदमी को नहीं, जन्म संग्रह के माध्यम से या इस प्रकार के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग क्या प्रत्यक्ष यहाँ भी चुनाव है, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को हम लोग डायरेक्ट नहीं चयन करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत की अगर बात किया जाए, चाहे ये विधि हो चाहे ये विधि, दोनों में जो है इनडायरेक्टली ही है, दोनों में इनडायरेक्टली है। अब हमने जो अपनाया अप्रत्यक्ष वाला सिस्टम अपनाया है, हमने मतलब भारत ने, भारत और इंग्लैंड की बात करें या अमेरिका की बात करें, यूएसए, ये सब जो हैं अप्रत्यक्ष चयन वाले में हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। अब अप्रत्यक्ष में ये जो है भारत, और इसमें जो संसदीय व्यवस्था है इंग्लैंड और भारत की है, यूके भी इसको बोलते हैं, यूके मतलब इंग्लैंड को कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, और यह जो है यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये दोनों सिस्टम है। अब इसमें हमको पढ़ना है ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम क्या है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो व्यवस्था संसदीय जो प्रणाली लिया है ये इंग्लैंड से लिया है, इंग्लैंड से हमने मतलब भारत ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सिस्टम कहाँ से लिया है, यूके इंग्लैंड से लिया है। भारत इसका मतलब दोनों का सिस्टम एक है, और ये कहाँ का अध्यक्षात्मक यहाँ का। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता है, केवल किसका पद होता है, राष्ट्रपति का पद, केवल राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति है इसका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जितने लोग चुने जाएंगे एक मंत्रिमंडल, एक मतलब जो है जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं कि उसमें सब लोग रहते हैं, फिर एक शिष्टमंडल, एक मंडल रहेगा, फिर उसी में से वो अपन उसमें से चुने जाते हैं। तो इसमें उस तरीके का सिस्टम है। और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री वाला जो सिस्टम है, जनता तो चुनती है, जनता तो चुनती है, लेकिन यहाँ पे किस हिसाब से चुना जाता है। अब जितने लोग एमपी हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हुए हैं, अब वो देखिए यहाँ हमारे यहाँ 2 सिस्टम है, चाहे राज्यसभा से हो और या लोकसभा से। राज्यसभा से या लोकसभा से होने वाला
कोई भी मुख्य रूप से होता है लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा से भी जो सांसद है वो प्रधानमंत्री का पद हो सकता है। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे कि संसदीय व्यवस्था और अध्यात्मक में क्या अंतर है, और तब आगे हम क्लियर कर पाएंगे क्या होता है। अब देखिए, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को फिर हम दो प्रकार से रूप में बांटते हैं। एक संसदीय व्यवस्था है, एक कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, और दूसरा जो है अध्यक्षात्मक अध्यक्षात्मक। एक संसदीय व्यवस्था है और दूसरा अध्यक्षात्मक। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अब यहाँ से हम स्पष्ट कर पाएंगे क्या है। ये देखिए भारत और इंग्लैंड में ये व्यवस्था है। इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ही हमने लिया है, यानी कि भारत ने, इसका मतलब इंग्लैंड और भारत में। और ये व्यवस्था जो है ये केवल यूएसए में है। यूएसए मतलब अमेरिका में। अभी जब यहाँ पे देखेंगे कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी, अवगुण भी हैं, तो इससे आलोचक कहते हैं कि हमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेना चाहिए। अध्यक्षात्मक व्यवस्था थोड़ा सा इस संसदीय व्यवस्था से अच्छी दिखती है, इसलिए जो है ये कहा जाता है कि भारत को जो है अब अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेना चाहिए। टिप्पणी करें तो हमको अंत में लिखना होगा कि ये ठीक है, लेकिन उसके तुलना में कहीं ये अच्छा ठीक है, इसीलिए हमने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया है, इस व्यवस्था को अपनाना ज़्यादा उचित समझा है और यही अभी सही लग रहा है। आगे हम देखेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है, इंग्लैंड से जो लिया है, इसमें विधायिका क्या होता भैया, विधायिका माने आप इनडायरेक्ट में कह सकते हैं संसद कह सकते हैं। तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है, ये कानून बनाती है। कानून बनाना इसका काम है, कानून बनाना। तो विधायिका है, और जो विधायिका में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ये क्या करती है, ये कानून जो विधायिका ने बनाया है वो कानून जो है लागू करवाती है। कानून क्या करती है, लागू करवाना, कानून को लागू करवाना इसका काम है। अब देखिए हमारे यहाँ दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, मिले हैं, यानी कि दोनों में क्या है, समन्वय है। समन्वय दोनों में क्या है, समन्वय। दोनों में समन्वय होने का मतलब क्या है कि देखिए इसमें विधायिका में जो लोग हैं वही लगभग लोग कार्यपालिका में भी हैं। जैसे विधायिका में देखिए, विधायिका का मतलब संसद की बात होता है, और संसद माने लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा से या राज्यसभा से जो भी विधायक सांसद हैं जो भी हैं वो सब उसमें से कुछ मंत्री बनेंगे। मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितना होता आप जानते हैं, 15%। 2003 में आया है, 2003 में आया है ना। तो 66वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 2003 में जो है अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं। 2003 में आया है, प्री में कई बार पूछा गया है। तो जो भी मंत्री होंगे, मंत्री मतलब मंत्री परिषद, मंत्री माने क्या होता है, मंत्री परिषद। और इन मंत्री परिषद में जो रहेंगे और खास रहेंगे उनको मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिमंडल मतलब ऐसे समझिए, ये मंत्री परिषद है तो ये मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल, और ये जो है मंत्री परिषद है। अब क्लियर हो गया। इसका मतलब जैसे 15% जो मंत्री बनते हैं, जितने लोग भी मंत्री हैं, उनमें से जो खास मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल में आते हैं, कैबिनेट आते हैं। और इसमें से भी जो खास होते हैं, जो खास, उनको किचन मंत्री कहा जाता है, किचन मिनिस्टर। किचन मतलब रसोई घर वाला, जिसे रसोई में कौन जा सकता है, रसोई घर में जो बहुत खास होता है घर में, रसोई में वही जा सकता है। कोई भी रिश्तेदार है, कोई इत्र मित्र है, कोई रसोई घर में कौन जाता है, जो बहुत खास होता है वही जा सकता है। इसलिए इसको इसके सॉरी, तो ये कुल मिलाकर के है। तो इसमें अब देखिए जो मंत्री हैं
इन्हीं मंत्री में से जो हमारा प्रधानमंत्री है पीएम, वो भी एक मंत्री ही है, वो भी एक क्या है, मंत्री ही है। और देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो भी इसमें रहता है। अब कैसे, अब यहाँ पे ये आता है कि राष्ट्रपति क्या विधायिका का अंग है कि नहीं। विधायिका मतलब कानून बनाना, विधायिका माने, और कानून कौन बनाती है, वास्तव में संसद बनाती है। इसका मतलब इनडायरेक्ट में विधायिका मतलब क्या, संसद। और संसद के 3 अंग हैं, 3 पार्ट है, 3 भाग हैं। एक है लोकसभा, राज्यसभा दूसरा, और तीसरा है राष्ट्रपति। और बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई कानून बन ही नहीं सकता। इसका मतलब राष्ट्रपति भी इसमें है, राष्ट्रपति, पीएम है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सब है। और यही लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी राष्ट्रपति हैं, ये कानून लागू करवाता है। राष्ट्रपति के साथ साथ यहाँ उपराष्ट्रपति भी है, ये भी कानून कहीं कहीं लागू करवाता है। यहाँ पे पीएम भी है, ये भी कानून लागू करवाते हैं। मंत्री परिषद भी हैं और मंत्रिमंडल भी हैं, मंत्रिमंडल भी हैं। और साथ में देखिए जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस है या आईपीएस है या पीसीएस है, जो भी हैं। अब इसमें भी कार्यपालिका की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक केंद्रीय आएगा और दूसरा प्रांतीय आएगा। केंद्रीय वाले में आईएएस वाले को रख देंगे और प्रांतीय वाले में पीसीएस वाले को रख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे यहाँ क्या है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग नहीं हैं। भारत में या इंग्लैंड की बात करें, विधायिका कार्यपालिका अलग नहीं, बल्कि दोनों में क्या है, समन्वय बना हुआ है। चूँकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी वही लोग हैं, इसलिए समन्वय बना के रखा गया हमारे यहाँ। जबकि इसमें अगर देखेंगे तो इसमें विधायिका जो है, विधायिका अलग है, विधायिका जो है, या कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका, या बात करें न्यायपालिका की, जो न्याय देती है काम, न्यायपालिका, न्यायालय जो है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये भी जो है, ये भी तीनों न्यायपालिका तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग हैं। तो इसमें एक अंतर ये है, अब हम यदि इस सिस्टम को अपनाते हैं, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाते हैं, तो ये सब अलग हो जाता। और कानून कोई बना रहा, लागू कोई करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाता हमारे जैसे देश में। और हमारे देश में ये समस्या इसलिए कि अभी हमारा जो है देश अमेरिका जितना विकसित नहीं हो पाया है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और शिक्षित भी नहीं उतने लोग हैं। इसलिए उतनी उस हिसाब से गति करना, उस हिसाब से समन्वय लाना, दिखाना, कर पाना हमारे संविधान निर्माताओं को ठीक नहीं लगा। और हमने इसको ज़्यादा उचित समझा कि मिलजुल करके समन्वय बना के कार्य करना ज़्यादा उचित रहेगा, इसलिए सिस्टम अपनाया गया। अब दूसरा चीज़ ये तो है, अब दूसरा चीज़ इसमें देखिए, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पीएम जो हैं, ये देखिए विधायिका में भी हैं, विधायिका में भी हैं और साथ में कार्यपालिका में भी हैं, दोनों जगह हैं। जो हमारे यहाँ के पीएम है विधायिका में भी हैं और कार्यपालिका में भी हैं, दोनों जगह पे मिलते जुलते हैं। अब यहाँ का जो, यहाँ पे पीएम का पद ही नहीं है, केवल कौन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति। और यही जो राष्ट्रपति है ये विधायिका से भी है और कार्यपालिका, दोनों का प्रमुख है, दोनों का क्या है, प्रमुख, दोनों का प्रमुख है, विधायिका का भी और कार्यपालिका का भी प्रमुख है। और यहाँ पे ये दोनों में समन्वय बना के चलता है, दोनों का काम अलग अलग है। यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कार्यपालिका की अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ कार्यपालिका में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की, एक नाम मात्र की, और दूसरा वास्तविक। वास्तविक, अब जो नाम मात्र का है ये राष्ट्रपति है, नाम मात्र का जो है राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक है ये पीएम है, जो वास्तविक है ये पीएम है। अब इसका देखिए चुनाव होता है, इसका चुनाव होता है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उन्हीं प्रतिनिधियों में से एक का चयन किया जाता है, और इसका भी चुनाव होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से।
अप्रत्यक्ष तो सही से ये भी है, लेकिन जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं उन्हीं में से एक बनता है। और यहाँ पे जो है जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अब वोटिंग करेंगे, वंशानुगत नहीं होता है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के हैं, इसका भी कुछ काम है, इसका भी। देश का नाम जो चलेगा राष्ट्रपति के नाम पे शासन होगा, जबकि कार्यपालिका का प्रमुख ये रहेगा, कार्य रहेगा, मुख्य रूप से कार्य करेंगे। यहाँ पे क्या सिस्टम ये है, अब देखिए हमारे यहाँ जो ये होता है, ये प्रधानमंत्री जो वास्तविक है ये अस्थाई होता है। अस्थाई कैसे होता है, ये अस्थाई कैसे होता है, इसको देखिए अगर आप विश्वास प्रस्ताव लाया जाए, आप विश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको हटाया जा सकता है और हटाने पर अस्थायित्व आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अस्थायित्व तो नहीं आएगा, यानी कि अस्थाई बना रहेगा। इसको हटाने का सिस्टम केवल है महाभियोग है, महाभियोग। और महाभियोग एक जटिल प्रक्रम होता है। कैसा प्रक्रम होता है, जटिल। ये जटिल प्रक्रम होता है, इसको हटा सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। महाभियोग से जो है जल्दी नहीं हटाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ का राष्ट्रपति जो है अस्थाई रहता है, और अस्थाई तो रहने से, अब देखिए एक तो अच्छाई जहाँ दिख रहा है अस्थाई तो रहता है, वहीं पे अस्थाई तो रहने से उसके अवगुण भी दिखाई देंगे। अवगुण की अगर बात करेंगे तो क्या दिखाई देगा अवगुण में, जब अस्थाई तो रहेगा इसके अंदर तानाशाही आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, तानाशाही झलकने लगेगा अस्थाई तो रहने पर। और यहाँ पे अगर बात करें कि ये चूँकि ये प्रमुख है जो ये अस्थाई है, इसको मतलब अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा सकते हैं। इसका मतलब ये जो है गलत कार्य नहीं करेगा, इसमें तानाशाही नहीं झलकेगा, तानाशाही जो है तानाशाही नहीं आ पाएगा। और इसमें क्या हो सकता, अस्थाई होने से तानाशाही आ सकता है, तानाशाही आ सकता है, ये सिस्टम है। ये देखिए दोनों में, जहाँ यहाँ पे अच्छाई है वहीं पे अवगुण भी है। जहाँ यहाँ पे अवगुण दिखता है, अस्थाई है, हटाया भी जा सकता है, वहीं पे ये अच्छाई है, तानाशाही नहीं आएगा, ये सिस्टम है। अब दूसरा जो है, एक तो कार्यपालिका को लेकर के, एक तो हमने बता दिया विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों का समन्वय लेके चलता है, इसमें तीनों अलग अलग हैं। अब इसमें ये बता दिया गया कि इसमें जो है देखिए दोनों मिलके काम करते हैं, और यहाँ पे कार्यपालिका जो है नाम मात्र का, यहाँ जो है वास्तविक 2 प्रकार के। यहाँ के पे कार्यपालिका का यही सब कुछ है, कार्यपालिका का ही सब कुछ है। कार्यपालिका में यही वास्तविक भी है, इसको भी हटा देते हैं। कार्यपालिका में जो है यही वास्तविक भी है और यही नाम मात्र का भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है पीएम का पद नहीं है, पीएम का पद ही नहीं है, तो राष्ट्रपति ही है। और ये राष्ट्रपति, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वही सिस्टम है कि जितने लोग, एक निर्वाचक मंडल होता है, यानी कि जितने लोग चुने जाएंगे वो निर्वाचक मंडल फिर चुनेंगे। जितने लोग चुने जाते हैं उनका एक निर्वाचक मंडल होगा, अब निर्वाचक मंडल के द्वारा चुनाव होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का है सिस्टम, ऐसे यहाँ पर है। और प्रधानमंत्री दूसरा सिस्टम है। इसके साथ साथ और क्या है, हमारे यहाँ देखिए वास्तविक कार्यपालिका और न्यायपालिका, और जो है ये हो गया, क्या नाम है, बस इतना बहुत है। इसी पे हम वीडियो जो है रोक देते हैं, और कुछ जो है ये पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में दिखा दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ जाए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।